अब हम देखेंगे कि एक रिज्यूम या जैसे इंडिया में बोला जाता है रिज्यूमे क्या होता है। ठीक है, ये सीवी से डिफरेंट क्यों है? आया आपको एक सीवी लिखनी है या आपको एक रिज्यूम बनाना है? ठीक है, सो दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। सीवी को हमने इसे प्रीवियस लेसन में देखा, अब इसमें हम रिज्यूमे के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो वो कहता है रिज्यूम इज़ अ शॉर्ट स्ट्रेट टू द पॉइंट document created for the purpose of applying to a specific job। अब सीवी क्या था? सीवी था स्टेप बाय स्टेप आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन या आपकी जो एजुकेशन है, जो एकेडमी की या जो प्रोफेशनली जो भी आपका डाटा है उसको स्टेप बाय स्टेप आप बताएंगे। अब जो आपका रिज्यूम होता है वो एक शॉर्ट चीज़ है, इसमें आप स्ट्रेट टू द पॉइंट रहेंगे। ठीक है, ऐसा एक डॉक्यूमेंट है जिस जब आप किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए जिसे अप्लाई करना हो उसके हवाले से फिर आप रिज्यूम बनाते हैं। Unlike the CV, you should try to keep a resume as short as possible। इसको शॉर्ट रखना है जितना हो सकता है। जैसे आपकी जो सीवी है वो उसने कहा था उसकी रेंज हो सकती है 2 से 8 पेजेस के दरमियान, क्योंकि वो ज़्यादा पेजेस पे बनती है। लेकिन जो आपका रिज्यूम है वो सिर्फ 1 पेज का होना चाहिए। ठीक है, ऐसे इसी तरह से कहते हैं इन 99% ऑफ द केसेस यू शुड वांट टू कीप योर रिज्यूम टू 1 पेज मैक्सिमम। मैक्सिमम 1 पेज हो बस। इफ़ यू हैव 15 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपका एक्सपीरियंस 15 साल से ज़्यादा का है और रियली बिलीव दैट द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यू कैन मेंशन कैन ऐड वैल्यू टू योर एप्लीकेशन, यू कैन मेक इट टू 2 पेजेस टॉप्स। अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपके पास इंफॉर्मेशन है जो आप अपनी रिज्यूम में अटैच करना चाहते हो, देन आप 2 पेजेस तक जा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि नेक्स्ट 2 पेजेस से 8 पेजेस तक सीवी का जो है वो डाटा होता है, उसमें फिर आप सीवी बनाएंगे, रिज्यूम नहीं बनाएंगे। अच्छा, इन अ रिज्यूम यू ओनली मेंशन द एस्पेक्ट ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस एंड स्किल्स दैट आर रेलिवेंट टू द स्टडी या जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर। जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आप सिर्फ उसी के रेलिवेंट, उसी से मिलता जुलता, उसी के हवाले से एक्सपीरियंस एंड स्किल्स जो आपके पास हैं वो शेयर करेंगे। इरेलीवेंट चीज़ें आप ऐड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने कोई ऐसे सर्टिफिकेट्स नहीं डालने जिनका आपसे जॉब से कोई ताल्लुक नहीं है। A good resume highlights specific contribution you have made in your previous work and showcases how your different skills can be useful for the position you are applying to। कहता है एक अच्छी जो रिज्यूम होता है वो इन चीज़ों को हाईलाइट करता है, उन स्पेसिफिक चीज़ों को हाईलाइट करता है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो किसी जगह पे। ठीक है, कि आपकी जो स्किल्स हैं क्या वो उससे मिलती-जुलती हैं, उससे डिफरेंट तो नहीं है, क्या उस पोजीशन के लिए वो स्पेसिफिक हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, मेक अ रिज्यूम एंड कंटिन्यूअसली अपडेटिंग इट कैन बी अ हैसल। सीवी को हम बार-बार अपडेट करते रहते हैं, उसमें कोई ना कोई नई चीज़ें, जब नई जॉब के लिए अप्लाई किया तो नई चीज़ें ऐड कर दी। लेकिन रिज्यूम को आप जो है वो बार-बार अपडेट नहीं करेंगे। वांट अ मॉडर्न लुकिंग रिज्यूम डन इन लेस देन 5 मिनट्स। हम इंशाल्लाह अपने थर्ड लेसन में देखेंगे कि आप एक रिज्यूम या सीवी को 5 मिनट्स में किस तरह से बना सकते हैं। मिनट लगता है, रिज्यूम बनाने में 5 मिनट ही लगेंगे, एंड अगर आप सीवी बनाएंगे तो उसमें आप पे डिपेंड करता है आप कितनी इन्फॉर्मेशन उसमें पुट कर रहे हो, उसी हवाले से फिर टाइम भी को भी मैनेज करना पड़ेगा। जैसे हमने सीवी में देखा कि क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, उसी तरह से हम रिज्यूम में देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें रिज्यूम में ऐड होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो रिज्यूम में ऐड होना चाहिए वो आपका फुल नेम है, ये तो हर जगह ही जाएगा। उसके बाद ये आपका जॉब टाइटल है कि आप कौन-सी जॉब करते हो, ठीक है? और नेम ऑफ द पोज़ीशन यू आर अप्लाइंग फॉर, ठीक है? उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये बुनियादी चीज़ें हैं, आपका नाम, आपका टाइटल, आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपकी रिज्यूम की समरी या उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्यों आपने रिज्यूम बनाई है। तो ये चीज़ें तो लाज़मी होती हैं ना हर जगह पे। इसके बाद जो आप जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या किसी जगह पे जहाँ पे भी आप एडमिशन के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो उससे पहले आपने कोई वर्क किया हो उसके हवाले से, तो उसका वर्किंग एक्सपीरियंस, उसकी एजुकेशंस और कोई इसके साथ-साथ जो मिलती-जुलती उसकी स्किल्स हो वो, एंड लैंग्वेज और प्रोफिशिएंसी, इसका इतना ज़्यादा कोई दारोमदार नहीं है। बेसिक सी चीज़ें हैं, जब आपने रिज़्यूम बनाना है, आपका नाम पता हो, उनको आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो, उनके एजुकेशन को जो आपकी एजुकेशन है उनको पता हो, ठीक है? सो ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं, स्किल्स हैं, अगर कोई आपके पास उस जॉब के हवाले से, उस एजुकेशन के हवाले से, तो वो आप ऐड जो है वो कर सकते हो, ठीक है?
सो ये था डिफरेंस कि रिज्यूम जो है वो आपकी जो सीवी होती है उससे डिफरेंट क्यों होती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे कि आप एक रिज्यूम को किस तरह 5 मिनट में बना सकते हो। जस्ट 5 मिनट्स, जस्ट इन 5 मिनट्स, विद इन 5 to 10 मिनट्स आप एक रिज्यूम क्रिएट कर लोगे। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए ऑलरेडी रेडीमेड टेम्पलेट्स को यूज़ करेंगे। उनके लिए मैं आपको ऐसी 2 से 3 वेबसाइट्स बताऊंगा जहाँ पर आप टेम्पलेट्स बना सकते हो, आपको मिल जाएंगे। आपने जस्ट इंफॉर्मेशन पुट करनी है, बाकी उसको डिज़ाइन, उसका स्ट्रक्चर वो आपको खुद बनाकर देंगे। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।